चौथाई तो वोट बहुत बड़ा वोट है। जी। एक चौथाई नहीं होता, हाँ। आप कह सकते हैं 20% के करीब होगा। 25% नहीं होता, 20%, 15 से 20% स्विंग वोट है जो फैसला वो शिरकत करता है। जब वो देखता है, मसलन हमारे शहर के अंदर अब हालत यह है कि मरियम नवाज और उसकी जो दूसरी क्यादत है उसको गली गली और मोहल्ले मोहल्ले जाना पड़ रहा है। इसका हाँ। मतलब है कि कोई इलेक्शन हो रहा है तो गली गली और मोहल्ले मोहल्ले जा रहे हैं। जी और बिल्कुल अगर बिल्कुल। बिल्कुल नहीं हो रहा और इलेक्शन नहीं हो रहा और कुछ लोगों का ख्याल है कि उनको बनी बनाई नशिस्तें दी जाएंगी, तो वो आम सी गली और मोहल्ले में क्यों जा रहे हैं? हाँ। ये हकीकत है। तो गली गली और मोहल्ले मोहल्ले में जा रहे हैं। आप लाहौर में देख लें, जी जी आप जी। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में देख लें जो रैली उन्होंने की, और जो हमजा जो अपने अपने इलाके में जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इलेक्शन तो हो रहा है। और इलेक्शन फिर क्या है? इलेक्शन यही है कि कुछ आपके मुखालिफ हैं तो आप उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये आपके सही। घरों में जो आती है केबल आती है, इस केबल के ऊपर कम से कम लाहौर शहर में जिस पार्टी की लोग बात करते हैं कि उसको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, उसके इश्तहार, उसका मंशूर सारा दिन चलता रहता है। उनके बैनर्स भी शहर में लगे हुए हैं। वो और आज तो मैंने गाड़ियां भी देखी हैं जिनके ऊपर उनके झंडे भी मौजूद है, और उनके जो पर्चे में वो भी मौजूद है। तो फिर इलेक्शन क्या होता है? इलेक्शन यही है ना। अब मसला जो आ रहा है वो आ रहा है तंजीमी मसाइल उनके जो हैं। क्या वो पोलिंग वाले दिन पोलिंग को मैनेज कर लेंगे? मैनेज करने से मुराद मेरी ये नहीं है कि उसको टेक ओवर कर लेंगे बाई फोर्स या उसमें ताकत इस्तेमाल करेंगे। मैनेज करने से मुराद है कि क्या वहां पे जो पर्चियां लोगों को देनी है दे पाएंगे? क्या अंदर जो बिल्कुल लोगों ने बैठना है, नुमाइंदों ने, उनके नुमाइंदों ने बैठना है, क्या वो नुमाइंदे उनके पास मौजूद हैं? और रजा एक एक हल्के में दो दो सवा दो दो सौ ढाई ढाई सौ पोलिंग स्टेशन हैं होते हैं कौमी असेंबली के अंदर। ये मामला है जो देखने वाला होगा। तो मैं बिल्कुल। समझता हूँ कि ये इस किस्म के जो फैसले हैं, जो दोस्त भी कर रहे हैं वो दोस्त अपने आप को काफी अक्लमंद समझते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि नहीं, ये नहीं है, ये ऐसा होगा नहीं। 40 के करीब तो की जा रही है कि ऐसे इंडिपेंडेंट मुंतखब हो जाएंगे जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो मुक्तदरा, जो लफ्ज मेरे कुछ दोस्त इस्तेमाल करते हैं जिसका मुझे वो मतलब कभी भी नहीं समझा पाया डिटेल में, लेकिन चूंकि ये लफ्ज बिकता है तो आज मैं भी इस्तेमाल किए देता हूँ, कि वो कहते हैं कि 40-50 तो मुक्तदरा जो इनमें से आ जाएंगे आजाद, उनको अपने साथ ले जाएगी। तो पीछे भला फिर क्या रह जाएगा? बिल्कुल आपके बिल्कुल। आपके प्रोग्राम में कई महीने पहले, मंथ्स अगो, मैंने कहा था कि खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो अंदाजा है वो 87 का है, जिसपे उन्होंने कहा, हमारे राना साहब ने जब कहा कि बहुत ज्यादा, तो मैंने कहा राना साहब 141 तो पंजाब में कुल हैं, तो आप इतनी कैसे ले सकते हैं? मेरे आज भी ये ख्याल है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग विल बी इन ए पोजीशन टू मेक बिटवीन 95 टू 107 और 8। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के बहुत बड़े खिलाड़ी भी शिकस्त खाते हुए मुझे नजर आते हैं। अगर वो शिकस्त खाएंगे तो फिर इलेक्शन नहीं है तो फिर क्या है? हाँ। मतलब ये सबसे पहली बात तो ये क्लियर की जाए कि पहले कहा जाता था इलेक्शन नहीं होंगे, 8 को इलेक्शन नहीं होंगे, और खुदा कर करके हुए, हम समझा समझा के थक के इलेक्शन होंगे। अब जब लोग ये हारेंगे मुस्लिम लीग नून वाले, तो किससे हारेंगे? जब इनके साथ बकौल आपके और आप जैसे दोस्तों के इनके साथ मुख्तदरा है, तो फिर ये कैसे हार जाएंगे जी? इसका बिल्कुल मतलब है कि फिर इलेक्शन होना है, पोलिंग वाले दिन वोट पड़ने हैं। अब सवाल जो अहम है, जो बहुत कम जेर बहस आ रहा है, क्या पोलिंग वाले दिन वोटों की तादाद कम होगी ज्यादा? ये है वो चीज जो फैसला करेगी कि पाकिस्तान की जो जमहूरी अमल की हिस्सा है, ये जो कड़ी है, ये किस हद तक अच्छे मुस्बत नतज लेके आती है। बिल्कुल। किस हद तक लेके आते हैं? अच्छा इफ्तिखार साहब, ये आपने बड़ी दिलचस्प बात की आजाद उम्मीदवारों की 40। तो जरा आपसे ये भी जायजा ले लेते हैं क्विकली कि इस वक्त क्या सिचुएशन है। क्या नून लीग 100 सीटें क्रॉस कर देगी? उनका तो दावा है कि जी हम 110 120 सीटें तो हमारी पक्की हो रही हैं। आपको क्या दिखाई दे रहा है? आज तरीके से वो कंपेन कर रहे हैं, देखे ना। अब उनकी कंपेन को मैंने कहा कि गली मोहल्ले कंपेन लेके वो जो
चले गए हैं, फैसलाबाद चले गए हैं, मानसेरा चले गए हैं, उकाड़ा चले गए हैं, आपके सराइकी बेल्ट में जा रहे हैं, तो वो इलेक्शन की अगर अगर इलेक्शन को बना बनाया मिलना था तो फिर उनको सारी जदोजहद करने की जरूरत क्या है। और इस जदोजहद के नतीजे में मेरा ये ख्याल है कि 100+ वो ले जाएंगे। जी, अच्छा, ये तो आपने बड़ी प्रेडिक्शन कर अभी दी है। हंड्रेड अगर प्लस 100। कितनी होती है, और वो जो 40 मैंने आपको कहा है कि जो किसी के कहने पे कहीं जाएंगे तो वो क्या जाएंगे। इफ्तिखार साहब, शुनीद ये है कि ये आजाद जो है ये आईपीपी में शामिल हो जाएंगे। देखिए वो कहीं भी हो सकता है। देखो ना, आप कैसे कह सकते हो जाएंगे, या मैं कैसे कह सकता हूँ हो जाएंगे। देखिए हमें हर कॉन्स्टिट्यूंसी का मसला, आज मैं कॉन्स्टिट्यूंसी कर रहा था ताने वाला की, वहां ठीक। पे हुमायूं उनका उम्मीदवार है सकाम पार्टी का, ठीक। और उसके मुकाबले में नवाज अली का कैंडिडेट लड़ रहा है। वहां पे काफी अच्छा मुकाबला मैं महसूस कर रहा हूँ। आज मैं प्रोग्राम करके आया हूँ, तो अगर वो वहां से खुद इलेक्ट होता है तो आईपीपी का है। लाहौर में आईपीपी के जो नुमाइंदा है अलीम खान, उसकी पोजीशन बेहतर है एज कम्पेयर टू अदर्स। और इसके ओम बिल्कुल। चौधरी वाले मामले के ऊपर मैं समझता हूँ मुकाबला इतना वन साइडेड नहीं होगा। तो दो तीन तो बिल्कुल। मैंने आपको बता दिए। और उनके जो सबक मिनिस्टर्स हैं सूबाई, वो जो इलेक्शन लड़ रहे हैं अपने इलाके में, हाँ लोधरा के ऊपर कहते हैं कि जो कंटेस्ट है वो काफी क्लोज हो जाएगा। तो सर ये इलेक्शन हो रहा है, मान हाँ, जाए। हर चीज उनके हाथ में नहीं है जिसका तस्करा करते करते हम थक जाते हैं। मैं कहता हूं कि जब मरियम को गली मोहल्ले में जाना पड़ा तो उसका मतलब क्या है। कितना हाँ, वोट होता है गली मोहल्ले के अंदर? 300-400 वोट होता है। हाँ, वाई दे लेकिन आर फाइटिंग फॉर 300-400 वोट्स? बिल्कुल, बिकॉज दे बिल्कुल। वांट टू विन दिस इलेक्शन। एंड और उसको जीतने के लिए वो काम जो नहीं कर पाए, उनकी एब्सेंस 4 साल की जो थी, जो उनको तंजीमी तौर पे एक वीक विकेट पे थे, उसको वो अपने आप को दोबारा वहां पे लेके आ रहे हैं। और मुकाबले में जो पार्टी है वो लड़ी है कि बिलावल गली मोहल्ले में नहीं जा रहा। क्या बिलावल की बहन आसफा पहली दफा सिंध के उन इलाकों में नहीं जा रही जिनके बारे में आप लोग कहते हैं कि सिंध उनका किला है? तो उस किले में बार बार एक नौजवान लीडरशिप को, खातून को क्यों जाना पड़ रहा है? और ये सारे सवाल का भी जो जवाब हमारे इन तजियाकारों के पास और बड़े नाम के सहाफियों के पास होना चाहिए, जो बड़े आराम से बैठ के कहते हैं ओ जी सब हो गया, तय हो चुका है। और इसकी वजह से वो तौहीन करते हैं वोटर की भी और इस अमल की भी। तो दरअसल खैबर पख्तूनख्वा मैंने महीनों पहले कहा विल गो टू अ पार्टी जिसको बल्ले का निशान नहीं मिला। हम्म। मैं हमेशा ये कहता हूँ पंजाब 3 हिस्सों में है। एक पंजाब जो है पुरखाड़ का है, एक पंजाब सेंट्रल पंजाब है, एक पंजाब सराइकी है। यहाँ पे सेंट्रल पंजाब में कंपटीशन नजर आता है कुछ सीटों के ऊपर। पुरखाड़ में दे आर इन ए वेरी गुड पोजीशन, एंड सराइकी में दे आर गेनिंग द पोजीशन। और ये जो जलसा हमनाबाद का था, इट वॉज ए बिग शो।